सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहां तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीका कार जान लीजिए। जब तक आपको तरीका कार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते। कुछ खास एहतियात होती हैं, तो अब इसका तरीका कार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि किस वक्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगी में आसानियां आएं। दौलत, परेशानी, जो भी आपका मसला है, बस आप नीयत रखकर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इसको खास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनजर रख के वजीफे की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफे का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता, कोई सभी पढ़ सकता है जो उसको आता है। और अगर कोई भी नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद आपने ये सूरत इन्ना अअतैनाकल कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की सूरत कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़नी और कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह। जब आप इस वजीफे को करेंगे ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हो, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी जरूर देखेगा और उसकी जिंदगी में तंगी के बाद खुशहाली जरूर आएगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 बार सीने पर हाथ रखकर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद हों, जो आपके लिए मुश्किलात बनी हुई है, जो आपकी हाजतें हों, आप यकीनन इस नीयत से ही करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएं। अब आपने वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामिल से कहता हूं कि इस तस्बीह को हर कोई जानता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, इसका मतलब यह है गुनाह से भरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है और हर गम दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोजी देता है कि जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। इसकी आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, सुभान अल्लाह या रब्बे करीम, या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता, हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद न कर, हम सियाकार हैं लेकिन हैं तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाल वल इकराम, हम तुझसे अपने गुनाह की मुआफी मांगते हैं जो तन्हाई में किया या महफिल में किया, नादानी में किया या अनजाने में किया। अल्लाह अपनी शान करीमी के सदके, अपने काबा की अजमत के सदके माफ कर दे। तमाम दोस्तों से